Students, today we will discuss about lesson 8 body movement of class 6। इसके अंदर क्या कहता है कि सिट एब्सोल्युटली स्टिल, यानी कि हमें सीधे बैठ जाना है। फिर इसके बाद कहता है ऑब्जर्व मोमेंट टेकिंग प्लेस इन योर बॉडी, यानी कि हमने जैसे हम बैठे हैं वैसे ही हमें ये देखना है, ये महसूस करना है कि हमारी बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर किस तरह की हलचल हो रही है, किस तरह की मूवमेंट हो रही है। यू मस्ट बी ब्लिंकिंग योर आइज टाइम टू टाइम, कहता है समय समय पर जो है एक मोमेंट जो हमें दिखाई दे रही है वो कौन सी है भाई, हमारी जो पलकें हैं वो आँखों की जो पलकें हैं वो झपक रही हैं। ऑब्जर्व द मोमेंट्स इन योर बॉडी एज यू ब्रीथ, आपने यह भी महसूस किया होगा कि जब आप सांस लेते हैं तब भी आपकी बॉडी के अंदर मोमेंट हो रही है। देर आर सो मैनी मोमेंट दैट हैपन इन आवर बॉडी, ऐसी बहुत सी मोमेंट हैं हमारी बॉडी के अंदर होती रहती हैं जो कि हमें कुछ महसूस होती हैं और कुछ नहीं होती। When you are writing in your notebook, which part of the body are you moving, यानी कि आपको क्या करना है, अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर लिखना है कि आपकी बॉडी के अंदर कौन कौन सी, जब आप मूव कर रहे हो तो आपकी बॉडी का कौन कौन सा पार्ट जो है उसमें भाग ले रहा है, यानी कि कौन कौन सा बॉडी का जो पार्ट है वो मूव कर रहा है भी। फिर इसके बाद कहता है और व्हेन यू टर्न एंड लुक एट योर फ्रेंड, जब आप अपनी फ्रेंड की तरफ देख रहे हो ना मुड़ के, डिफरेंट पार्ट ऑफ योर बॉडी मूव व्हाइल यू रिमेन एट द सेम प्लेस, यानी कि जब आप अपने दोस्त की तरफ देख रहे हो तब आपकी बॉडी का जो कौन सा पार्ट है वो मूव कर रहा है। कहता है डिफरेंट जो पार्ट होते हैं आपकी बॉडी के वो मूव हो रहे हैं जब आप एक ही जगह पे बैठे हो या एक ही स्थान पर खड़े हो। इन दीज एग्जाम्पल, कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिए गए हैं जैसे यू आल्सो मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जैसे आप एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हो। यू गेट अप, आप खड़े होते हो। गो टू योर टीचर्स, गो टू स्कूल कंपाउंड और गो टू होम आफ्टर स्कूल, जैसे ही आप खड़े होते हो अपने अध्यापक के पास जाते हो या फिर स्कूल कंपाउंड में जाते हो या फिर स्कूल ख़त्म होने के बाद वापस घर आते हो तो भी आपकी बॉडी के अंदर मूवमेंट होती हैं। वो मूवमेंट कौन कौन सी हैं भी, आप वॉक करते हो, रन भी करते हो, स्किप करते हो, जंप करते हो, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हो तब आपके भी वॉकिंग भी करते हो। कभी कभी ऐसा मोमेंट भी आता है कि आप भाग लेते हो तो रन भी होता है और उछलते भी हो। ठीक है, फिर कहता है लेट अस सी हाउ एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस बाय फिलिंग अप टेबल 8.1 आफ्टर डिस्कसिंग विद आवर फ्रेंड्स, टीचर्स एंड पेरेंट्स, यानी कि जैसे हमें पता है कि हम तो मूव कर रहे हैं, हमारी बॉडी में तो मूवमेंट हो रही है, वैसे ही कहता है कि चलो देखते हैं कि पशुओं के अंदर जो है एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उनकी बॉडी का कौन सा पार्ट जो है वो मूव कर रहा है। 8.1 आपकी टेबल दी गई है यहाँ पे, इसके अंदर हमें उनकी बॉडी का जो पार्ट मूव कर रहा है वो लिखना है। कब लिखना है भाई, कुछ का तो हमें पता है, ठीक है, कुछ का जिनका नहीं पता उसको डिस्कस करेंगे हम अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने माता पिता के साथ, टीचर्स के साथ। ठीक है, इसके बाद कहता है बूझो जो है वो सोच रहा है द मूवमेंट ऑफ इन प्लांट, यानी कि जो पौधों में हमने देखो जानवर्स की देख ली, हमने अपनी खुद की ऑब्जर्व कर ली कि हम भी चलते हैं तब मूवमेंट हो रही है, तो बूझो कहता है लेकिन पौधे जो हैं वो तो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते, तो उनके अंदर किस तरह की मूवमेंट होती है भाई। इस टेबल के अंदर जैसे एनिमल है हमारा, काऊ की जो लेग है वो क्या कर रही है भाई, घूमने वॉक करने के काम आती है। ह्यूमन की भी लेग्स हमारी वॉक करने के काम आती हैं। स्नेक की जो है वो होल बॉडी कैसे करती है, स्लाइड करती है। ठीक है, वैसे ही बर्ड का जो है, जो पंख होते हैं हमारे वो क्या करते हैं, फ्लाई का काम करते हैं, उड़ने का काम करते हैं। ऐसे ही भाई हमारी फ़िश है वो भी क्या करती है, वो भी उड़ने का काम करती है। फिर क्या दिखाया गया है आगे हमारा, वॉक, रन, फ्लाई, जंप, क्रीप,
crawl, shoulder and swim. These are only a few of the way in which animal move from one place to another place. कहता है जैसे वॉक करके जाते हैं कुछ एनिमल क्या करते हैं भाई, स्विम करते हैं, कुछ फ्लाई करते हैं, कुछ जंप भी करते हैं, कुछ क्रीप करके यानी कि पौधे पे जैसे बेल होती हैं वो क्रीप करके कहाँ चढ़ जाती हैं, पौधों पर भी। तो इसी तरह कहता है दीज आर ओनली फ्यू ऑन द वे इन विच एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इनमें से कुछ ही हमने एग्जाम्पल दिए हैं एनिमल्स के जो कि एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और भी बहुत सारे हैं जिनका तरीका एक जगह से दूसरी जगह जाने का अलग है भाई, इनसे डिफरेंट है। तो कहता है वाई इज़ इट दैट मैनी एनिमल्स वॉक वाइल ए स्नेक सेल्डर और क्रावल्स एंड ए फिश स्विम। कहता है जैसे हमने देखा भाई इसके अंदर बहुत सारे एनिमल, जैसे स्नेक है वो स्लाइड करके जाता है भाई, और जो क्रल्स और जो फिशेस होती हैं वो स्विम करती हैं, तैरती हैं। फिर कहता है कि नाउ ह्यूमन बॉडी एंड इट्स मूवमेंट्स, यानी कि अब हमने क्या पढ़ रहे हैं, हम अपने बारे में पढ़ेंगे कि जो ह्यूमन की जो बॉडी है और उसकी मूवमेंट जो है वो किस तरह से हो रही है भाई। इसके अंदर कहता है लेट अस लुक क्लोजली एट सम ऑफ आवर ओन मूवमेंट टू बिगिन विद बिफोर लुकिंग एट ऑल दीज वैरायटी ऑफ मूवमेंट इन ए एनिमल्स, यानी कि और किसी की जानकारी पशुओं की मूवमेंट की वैरायटी जानने से पहले, यानी कि वो पशु जो है किस किस तरह से मूवमेंट करते हैं, उनकी बॉडी में कौन कौन सी मूवमेंट होती है, उसको जानने से पहले, उसको देखने से पहले हम अपने आप को क्लोजली देखें, ध्यान से देखें कि हमारी खुद की बॉडी के अंदर जो है वो किस किस तरह की मूवमेंट करता है, उसके अंदर क्या क्या जॉइंट हैं, क्या क्या उसके अंदर किस वजह से करता है, और कहाँ कहाँ जो है हमारी मूवमेंट स्लोली होती है, कहाँ हमारी फास्ट होती है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे भी। डू यू एन्जॉय डूइंग फिज़िकल एक्सरसाइज एट द स्कूल, यानी कि जो हम इसने कहा है कि क्या आप जो अपने स्कूल में जो फिज़िकल एक्टिविटी करते हो, एक्सरसाइज करते हो, क्या आप उनको एंजॉय करते हो। फिज़िकल एक्सरसाइज से मतलब है जैसे हम स्कूल में योगा करते हैं, परेड करते हैं, पीटी वगैरह करते हैं, तो क्या हम उनको एंजॉय करते हैं। तो यस। हाउ डू यू मूवमेंट योर हैंड्स एंड लेग्स वाइल डूइंग डिफरेंट एक्सरसाइज, कहता है कि जब आप अलग अलग ये एक्सरसाइज करते हो, डिफरेंट तरह की जो एक्सरसाइज करते हो, तो उसके अंदर आपके हाथ और जो पैर हैं उनकी मूवमेंट कैसी होती है, यानी कि वो किस तरह से मूव करते हैं भी। फिर इसके बाद आता है लेट अस ट्राई सम ऑफ मैनी मूवमेंट आवर बॉडी इज़ कैपेबल ऑफ, कहता है कि जो हमारा शरीर है उसके अंदर बहुत सारी ऐसी मूवमेंट हैं जो आराम से कर सकते हैं, हम ट्राई कर सकते हैं, उसके लिए कैपेबल हैं। जैसे बॉल एन इमेजनरी बॉल एट एन इमेजनरी विकेट, यानी कि बॉल लिया हमने जिसको इमेजनरी बॉल माना है, यानी कि उसको हमने बाउल को मान लिया बॉल, जो कि हमारी क्या है, इमेजनरी विकेट है। हाउ डिड यू मूव योर आर्म, आप अपनी आर्म को कैसे मूव करते हो, यानी कि जब से बाउल है उसको आपने क्या मान लिया, बॉल मान लिया, और आपको क्या करना है, इमेजनरी विकेट लेनी है, तो क्या करोगे, उसके लिए आप गेंद की जो बाजू के अंदर लेके अपने हाथ मुट्ठी में लेकर बॉल को अपनी बाजू को कैसे घुमाओगे, मूव कराओगे। डिड यू रोटेट इट एट द शोल्डर इन सर्कुलर मूवमेंट, क्या आप अपने शोल्डर को, कंधे को सर्कुलर मूवमेंट में रोटेट करोगे भी। यस। डिड यूज योर शोल्डर आल्सो मूव, क्या आपका जो शोल्डर है, कंधा है, वो मूव करेगा। ले डाउन, लेट जाइए, एंड रोटेट योर लेग एट द हिप, लेट जाइए, और कहता है अपनी जो लेग है उसको हिप्स की से क्या करें, रोटेट करूं। बेंड योर आर्म एट द एल्बो, कहता है बेंड करिए अपनी आर्म को, बाजू को, एल्बो से, यानी कि कोहनी से आपको बेंड करना है। एंड द लेग द नी, और अपनी जो टांग है उसको घुटने से, ठीक है, बेंड करके देखो। स्ट्रेच योर आर्म साइड वे, और अपनी आर्म जो बाजू अपने नी तक क्या कही हैं, मोड़ी हुई हैं, बेंड की हुई हैं, उनको क्या करना है, आपको स्ट्रेच करना है बाहर की तरफ भी। बेंड योर आर्म
टू टच योर शोल्डर विद योर फिंगर। कहता है फिर अपनी जो बैंड किया हुआ है आर्म उसको शोल्डर से फिंगर के थ्रू टच करना है। ठीक है। विच पार्ट ऑफ योर आर्म डिड यू बैंड, क्या कौन सा जो पार्ट है आपके आर्म का, बाजू का, जो कि बैंड हुआ है, भी कौन सा हुआ है, हमारी एल्बो हुई है। ठीक है। स्ट्रेटन योर आर्म एंड ट्राई टू बेंड इट डाउनवर्ड। कहता है अब सीधा करने के बाद अपनी बाजू को पीछे की तरफ जो है बेंड करने की कोशिश करो। आर यू एबल टू डू इट, क्या आप इसके एबल हो गई, यानी कि आप इसको कर सकते हो पीछे की तरफ। ट्राई टू मूव द वेरियस पार्ट ऑफ योर बॉडी एंड रिकॉर्ड देयर मूवमेंट इन टेबल 8.2। आपको क्या करना है, आपको रिकॉर्ड करनी है ये सभी बातें, और क्या करना है, टेबल 8.2 के अंदर फिल करनी है भाई। जो ये 8.2 हमारी दी गई है इसके अंदर हमें क्या करना है, फिल करना है। जैसे इसमें क्या कहा है, नेक हमारी क्या होती है, रोटेट कम्प्लीटली, हमारी कम्प्लीटली रोटेट नहीं होती लेकिन पार्शली हमारी रोटेट होती है बेटा। बेंड हो सकती है, यस, हल्की फुल्की लिफ्ट भी हो सकती है, तो लिफ्ट नहीं हो सकती तो मूव डज नॉट मूव एट ऑल, यानी कि हर डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाती। रिस्ट जो है वो हमारी रोटेटली हमारी क्या है, जो रोटेट कर सकती है भाई, कम्प्लीटली पार्शली हमें जब हम करेंगे तो हमें ऑब्जर्व करके अपनी पूरी बॉडी की मूवमेंट क्या करना है, इसके अंदर फिल करनी है। फिर कहता है वाई इज़ दैट वी आर एबल टू मूव ए फ्यू पार्ट ऑफ आवर बॉडी इजीली इन वेरियस डायरेक्शन एंड सम ओनली इन द वन डायरेक्शन। कहता है कि हमारी ऐसा क्यों होता है कि जो हमारी बॉडी है उसके कुछ ही पार्ट्स को हम क्या करते हैं, इजीली मूव करवा पाते हैं सभी डायरेक्शंस के अंदर, लेकिन कुछ पार्ट ऐसे भी हैं जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं। भाई ऐसा क्यों है, वाई आर वी अनेबल टू मूव सम पार्ट एट ऑल, हम अपने सभी पार्टों को एक अनेबल क्यों है, कुछ पार्टों को एक डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए। वाई आर वी अनेबल टू मूव सम पार्ट एट ऑल, यानी कि कुछ पार्टों को हम मूव करने में अनेबल क्यों हैं, ये रीज़न इसने पूछा है भाई। जैसे हम एक्टिविटी 1 करेंगे इसके थ्रू हम इसको बता पाएंगे भी अच्छे से। जैसे क्या करना है, प्लेस स्केल लेंथ वाइज ऑन योर आर्म सो दैट योर एल्बो इज़ इन द सेंटर, फिगर 8.1, यानी कि आपको अपनी एक स्केल लेना है, जितना कि आपकी एल्बो की लेंथ है इतनी, अपनी बाजू की लेंथ जितनी आपको क्या लेनी है, एक स्केल लेना है और उसको एल्बो के बिल्कुल सेंटर में रख के आपको क्या करना है, उसको आस्क योर फ्रेंड टू टाई एंड ट्राई द स्केल एंड योर आर्म टुगेदर, इनके अपने फ्रेंड को बोल के या किसी और को बोल के आपको क्या करना है, टाई करवाना है, उसको बांधना है अपनी आर्म के साथ, अपनी बाजू के साथ। देखो हमने यहाँ पे टाई कर दिया है इसको। फिर कहता है नाउ ट्राई टू बेंड योर एल्बो, आर यू एबल टू डू इट, क्या कहता है कि अब आप अपनी कोहनी को जो मोड़ने की, बेंड करने की कोशिश कीजिए, क्या आप कर पाएंगे, भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा जो एल्बो है वो सेंटर में है और ये जो स्केल है ये हमारा बिल्कुल सीधा है, तो ये इसको बेंड नहीं होने देगा। ये रीज़न आ गया हमारा। फिर दूसरा कहता है डिड यू नोटिस दैट वी आर एबल टू बेंड और रोटेट आवर बॉडी इन प्लेस वेयर टू पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी सीम टू बी जॉइंट टुगेदर लाइक एल्बो, शोल्डर और नेक। कहता है क्या आपने नोटिस किया है, जो हमने एक्टिविटी की है ऊपर उसके अकॉर्डिंग कहता है कि आपने नोटिस किया, क्या आपने ध्यान दिया कि जो वी आर एबल टू बेंड और रोटेट आवर बॉडी इन ए प्लेस, कि हम एक जगह पर अपनी बॉडी को रोटेट भी करवा सकते हैं और बेंड करवाने के योग्य होते हैं। वो किस वजह से होते हैं, जो हमारी बॉडी के जो पार्ट होते हैं वो ज्वाइंट होते हैं एक दूसरे के साथ। जैसे हमारी एल्बो है शोल्डर के साथ है, हमारा शोल्डर जो है वो नेक के साथ क्या हो रहा है, ज्वाइंट हो रहा है, और दीज प्लेसेस आर कॉल्ड ज्वाइंट, और इन प्लेसेस को हम क्या कहेंगे, ज्वाइंट्स बोलेंगे भी। कैन यू नेम मोर सच ज्वाइंट्स, क्या आप और भी ज्वाइंट्स के नाम बता सकते हैं जो कि आपने देखे हैं, जो आप महसूस करते हो, जिनके बारे में आप जानते हो भी। इफ़ आवर बॉडी हैज़ नो ज्वाइंट, यदि हमारी बॉडी के अंदर ज्वाइंट नहीं होते, डू यू थिंक इट वुड बी पॉसिबल फॉर अस टू मूव इन एनी वे एट ऑल, क्या कह रहा है
यदि हमारी बॉडी के अंदर जॉइंट नहीं होते तो क्या आप सोच सकते हैं कि हमारा मूव करना ऑल डायरेक्शंस के अंदर क्या पॉसिबल हो पाता? नहीं हो पाता भी। वट एग्जैक्टली इज ज्वाइंट टुगेदर एट दीज जॉइंट्स, कहता है एग्जैक्टली जो ज्वाइंट हुए हैं एक दूसरे के साथ, ये ज्वाइंट ये क्या हैं? एग्जैक्टली ये जॉइंट्स जो हैं इनका कोई नाम है या नहीं है, इनके बारे में हमें कुछ पता है या नहीं पता है, ये पूछ रहा है। प्रेस योर फिंगर अगेंस्ट द टॉप ऑफ योर हेड, फेस, नेक, नोज, ईयर, बैक ऑफ शोल्डर, हैंड, लेग इंक्लूडिंग द फिंगर एंड टॉयज। कहता है कि जो आप अपनी उंगलियों से अपने शरीर के हर हिस्से को फिंगर की मदद से क्या करोगे? प्रेस करके देखोगे, अपने चेहरे पे करोगे, अपनी नेक पे, गर्दन पे, नोज़ पे, ईयर पे, यानी कि हर पार्ट पे, शोल्डर पे भी, हर हैंड्स के ऊपर, लेग्स के ऊपर, यहाँ तक कि आपके पैर का जो अंगूठा है वहाँ भी टच करके देखोगे। कहता है डू यू गेट ए फील ऑफ समथिंग हार्ड प्रेसिंग अगेंस्ट योर फिंगर। कहता है क्या आपको कुछ फील हुआ वहाँ पे कुछ है समथिंग हार्ड लाइक, तो जब आपने अपनी उंगलियों से उनको प्रेस किया, उनको दबाया, तो क्या आपको फील हुआ कि वहाँ पे कुछ हार्ड सी चीज़ है? द हार्ड स्ट्रक्चर आर द बोन, जो हार्ड जो चीज़ आपको फील हुई है ना वो क्या है? हड्डियों की जो स्ट्रक्चर बनावट है वहाँ हमारी बॉडी के अंदर। इससे हमें क्या पता चलता है? पहले हमें क्या पता चला कि हम मूवमेंट कर रहे हैं, दूसरा क्या पता चला कि हमारी बॉडी के अंदर क्या है? जॉइंट है। थर्ड पता हमें क्या चलता है कि हमारी बॉडी के अंदर हार्ड टाइप की जो चीज़ है वो क्या है? हमारी स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स है भाई। ठीक है, रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन द अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी सो मैनी बोन्स। कहता है कि अब जब आप इस एक्टिविटी को यानी कि फिंगर से प्रेस करके देखोगे पूरे बॉडी के ऊपर, तो आपको हर पार्ट के अंदर क्या होगा? बहुत सारी बोन्स मिलेंगी, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारी बोन्स हैं। ठीक है, बोन्स कैन नॉट बी बेंट, जो हड्डियाँ होती हैं वो बेंट नहीं होती भाई। सो हाउ डू वी बेंट आवर एल्बो, तो हम जो हमारा एल्बो है उसको कैसे बेंट कर सकते हैं? क्योंकि एल्बो के अंदर भी क्या है? जो हमारी बोन है, लेकिन बोन होने के साथ साथ उसके अंदर जॉइंट भी है। इट इज़ नॉट वन लॉन्ग बोन फ्रॉम द अपर आर्म टू आवर रिस्ट, यानी कि हमारी बाजू से लेकर हमारी आर्म्स तक क्या कहता है? सिर्फ एक ही लंबी बोन नहीं है, बल्कि बहुत सारी बोन्स हैं जो कि आपस में ज्वाइंट हुई हैं। कहता है इट इज़ डिफरेंट बोन ज्वाइंट टुगेदर एट द एल्बो, के हमारी जो एल्बो है कोहनी तक बहुत सारी जो बोन्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ ज्वाइंट की गई हैं, ज्वाइंट हैं भाई। सिमिलरली देर आर मैनी बोन्स प्रेजेंट इन ईच पार्ट ऑफ बॉडी। कहता है कि हमारे शरीर के हर भाग के अंदर बहुत सारी जो बोन्स हैं वो ज्वाइंट हुई हैं, बहुत सारी जो बोन्स हैं वो प्रेजेंट है भाई। वी कैन बेंड और मूव आवर बॉडी ओनली दोज पॉइंट्स वेयर बोन्स मीट। कहता है कि हम अपनी बॉडी को सिर्फ तभी बेंड और मूव करवा पाते हैं, किसकी वजह से मूव करवा पाते हैं? इन पॉइंट्स की वजह से, जहाँ पे हमारी जो बोन्स होती हैं, हड्डियाँ जो होती हैं वहाँ मिलती हैं, और जो जहाँ हड्डियाँ मिलती हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? जॉइंट बोलते हैं बेटा। ठीक है, फिर कहता है देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट इन आवर बॉडी टू हेल्प अस कैरी आउट डिफरेंट मूवमेंट एंड एक्टिविटी, कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टाइप के जो है जॉइंट हैं जो हमारी बॉडी की हेल्प करते हैं मूवमेंट करने में और एक्टिविटी करने में, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने में, कुछ सामान उठाने में, खाना खाने में, यहाँ तक कि सोने में, यानी कि हर एक्टिविटी और हर मोमेंट के लिए हमारी बॉडी में जो काम कर रहे हैं वो हमारी बॉडी का जो मेन पॉइंट है वो हमारा जॉइंट है। जॉइंट की हेल्प से ही हमारी जो बोन्स हैं वो बेंड हो पाती हैं, मूव कर पाती हैं। ठीक है, अब इसके बाद कहता है कि चलो अब हम इनके बारे में, जॉइंट्स के बारे में भी पढ़ लें। कहता है कि लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम, यानी कि कुछ इनमें से जो हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे भी। कहता है रोल एक्टिविटी आगे हमारी 2, इसके अंदर हम पढ़ेंगे बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, यानी कि फर्स्ट जो हमारा जॉइंट है उसको हम बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। रोल ए स्ट्रिप ऑफ पेपर इनटू ए सिलेंडर, आपको क्या करना है? एक पेपर लेना है,
स्ट्रिप का जो पेपर है वो लेना है और उसको सिलेंडर की शेप में आपको रोल करना है, ठीक है। मेक ए सम होल इन एन ओल्ड रबर एंड प्लास्टिक बोल, आपको एक रबर बोल या फिर प्लास्टिक बोल लेनी है जो कि पुरानी है, आप उसके अंदर एक होल बना देंगे अंडर सुपरविजन, यानी कि सुपरविजन की में ही आपको ये एक्टिविटी करनी है, अकेले नहीं करनी। एंड पुश द पेपर सिलेंडर इनटू इट, और क्या करना है, उस सिलेंडर जो पेपर का सिलेंडर आपने बनाया था उसको उसके अंदर होल के अंदर डालना है, जैसे कि फिगर 8.2 के अंदर दिखाया गया है। भाई 8.2 हमारा कहाँ है, जैसे देखो बेटा ये रहा। इसमें आपको क्या करना है, ये तो हमारा हो गया सिलेंडर पेपर का, जो हमने पेपर से सिलेंडर बनाया था। ये हमारी पुरानी बोल है जिसके अंदर हमने होल किया था। होल करने के बाद उस होल में हम क्या करते हैं, पेपर सिलेंडर को पुश करते हैं ताकि ये अंदर तक चला जाए भी। फिर ये हमने एक बाउल लिया है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि हमें एक बोल लेनी है, एक हमें सिलेंडर लेना है पेपर का बना हुआ, फिर उसको पुश करना है। यू कैन आल्सो स्टिक द सिलेंडर ऑन द बोल, कहता है कि आप आसानी से इस सिलेंडर के अंदर बोल को स्टिक कर पाओगे। पुट द बोल इन ए स्मॉल बाउल, और बोल को हमें क्या करना है, एक छोटे से बाउल में, कटोरे में रखना है, जैसे कि फिगर 8.2 में दिखाया गया है। फिर इसके बाद कहता है डज द बोल रोटेट फ्रीली इनसाइड द बोल, कहता है बाउल जो आपने क्या किया है, बोल को रोटेट करवाओ, बाउल के अंदर रखी हुई है उस बॉल को क्या आप रोटेट करवा सकते हो फ्रीली, यानी कि ऑल डायरेक्शंस के अंदर हमें फ्रीली उसको रोटेट करवाना है। फ्रीली रोटेट करवाने का मतलब क्या होता है कि उसको सभी डायरेक्शंस के अंदर आप रोल करवा सकते हो, मूव करवा सकते हो, रोटेट करवा सकते हो। तो क्या करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं। देखो एक वर्ड को वो कई तरह से दे सकता है, वो यहाँ ये भी बोल सकता है डज द बॉल रोटेट फ्रीली इनसाइड द बॉल, या रोल फ्रीली इनसाइड द बॉल, ठीक है। फिर कहता है डज द पेपर सिलेंडर आल्सो रोटेट, क्या जो पेपर है सिलेंडर का, जो सिलेंडर का पेपर वाला सिलेंडर जो हमने बनाया है वो भी रोटेट हो रहा है भाई। फिर कहता है नाउ इमेजिन दैट द अपर सिलेंडर इज़ योर आर्म, कहता है कि जो ऊपर वाला पेपर का जो सिलेंडर है उसको तो अपनी बाजू मानो, एंड द बॉल इज़ इट्स एंड, और बॉल क्या है, इसका एंड पॉइंट, यानी कि जहाँ से हमारी आर्म जो है वो ख़त्म होती है वो एंड पॉइंट मानो। द बाउल इज़ लाइक एज द पार्ट ऑफ शोल्डर, और बाउल को आप क्या मानोगे, आप उसका शोल्डर मानोगे, कंधा मानोगे। विच योर आर्म इज़ ज्वाइंट, आपकी जो आर्म है वो कहाँ ज्वाइंट हुई है भाई, ये हमें देखना है। अब आप ज्वाइंट करके देखो तो कहता है विच योर आर्म इज ज्वाइंट, आपकी आर्म जो है वो कहाँ ज्वाइंट है। द राउंडेड ईच ऑफ वन बोन फिट इनटू कैविटी होलो स्पेस, कहता है जो आपकी एंड है बोन का वो कहाँ पे फिट हुआ है बेटा, वो आपकी जो बोन है वो हमारी कैविटी के अंदर जो होल स्पेस होता है उसके अंदर जो है वो उसके अंदर फिट हुई है। ऑफ द अदर बोन, हमारी जो हड्डी है वो। सच जॉइंट अलाउ मोमेंट इन ऑल डायरेक्शन, तो कहता है इस जॉइंट की वजह से हमारा जो आर्म है वो क्या करता है, सभी डायरेक्शनों में मोमेंट कर पाता है। कैन यू नेम अंदर सच जॉइंट यू कैन थिंक ऑफ रिकलेक्टिंग द बॉडी मोमेंट वी ट्राइड एट द बिगनिंग ऑफ दिस सेक्शन, कहता है क्या आप और भी किसी जॉइंट का नाम सोच सकते हो जो क्या करे, रिकलेक्टिंग करे किससे भी, बॉडी मोमेंट से, जब हम कोशिश करें बिगनिंग ऑफ दिस सेशन, यानी कि हमने बिगनिंग में इसके सेक्शन के बारे में पढ़ा था, यानी कि हमने टेबल बनाई थी, तो उसको सोचकर उसको देख कर क्या आप क्या इस तरह से हमारा कोई और भी जॉइंट है जो क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, मोमेंट शो करता है। अब आता है प्राइवोटल जॉइंट, इसको हम कल स्टडी आउट करेंगे। थैंक यू।